नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल शिव कुमारी मिश्रा शिव कथा में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को एक भोलेनाथ की सुंदर सी कथा, चिड़िया की शिव भक्ति और भोलेनाथ की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। देखिए, जीव जंतु भी भगवान से प्रेम करते हैं। वो भी जो है, हम ही में से कोई जीव अच्छे होते हैं, जो चिड़िया हो गए, तोता हो गए, लेकिन उनका मन विचार अच्छा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, कथा पर चलते हैं। उसी गांव के किनारे एक शिव मंदिर था, जिस पर एक बहुत सुंदर मंदिर के अंदर पीपल का वृक्ष था, जिसमें एक चिड़िया जो है अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया गांव में दाना चुगने जाती थी और हर घर को जानती थी। लेकिन उसी गांव में एक सेठानी थी। सेठानी के कोई संतान नहीं था। सेठानी बड़ी दुखी रहती थी। वह अपने घर के पीछे जा कर के रोती रहती थी। चिड़िया जब यह देखती तो उसको बहुत दुख होता था। सेठानी का जो पति सेठ था, वह जरा सा भी धर्म कर्म का काम नहीं करता था, ना दान पुण्य करता था, ना कोई पूजा भागवत कथा कुछ भी नहीं सुनता था, और वह निसंतान था। सेठानी बड़ी अच्छे स्वभाव वाली थी, धार्मिक थी। लेकिन तब जानते हैं, पुराने ज़माने में पत्नी अपनी मर्जी से कोई दान पुण्य नहीं कर पाती थी बिना पति के आज्ञा के। आजकल तो फिलहाल इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो चिड़िया जो है, एक बार अपने मन में विचार बनाई, दाना चुग करके आती अपने घोंसले में, अपने बच्चों को खिलाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। मंदिर में शिव चर्चा होती, जब घंटे या डमरू बजते तो चिड़िया बड़े ध्यान मग्न हो करके प्रभु के ध्यान में सुनती रहती थी। एक दिन चिड़िया मन में विचार करके, देखिए, सेठानी का दुख उससे देखा नहीं गया और वह उड़ान भरी। उड़ते उड़ते वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। भोलेनाथ जो है बैठे हुए थे, पार्वती माता भी थी। चिड़िया वहीं गिरी, तुरंत बेहोश हो गई। उतनी दूर चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई थी। जब बेहोश हो गई तो माँ पार्वती ने चिड़िया को उठाया और उसको पानी पिलाया। तो जब चिड़िया को होश आया तो वह हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हे प्रभु, उस सेठानी को आप संतान क्यों नहीं देते हैं? वह सेठानी बहुत दुखी रहती है, बहुत रोती रहती है और बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली महिला है। पार्वती माता, भोलेनाथ बोले कि वो दान पुण्य सेठ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, उसके भाग्य में संतान नहीं है। माँ पार्वती बोली कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर आपके पास आई है, इसकी सहायता आपको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे जैसे करके सेठानी को एक संतान दीजिए। अब भोले बाबा क्या करें? अब चिड़िया उतनी छोटी सी जीव, दूसरे की भलाई के लिए उतना कैलाश पर्वत पर गई थी चिड़िया। भगवान उसका दूसरे के प्रति भाव देख करके बड़ा खुश हुए चिड़िया से और सेठानी को संतान का वर दे दिए। कुछ समय के बाद सेठानी के एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सेठानी बड़ा प्रसन्न रहने लगी। अब अपने बच्चों के उसमें रहती थी, हमेशा समय पास होता था। लेकिन सेठ फिर भी कोई दान पुण्य नहीं करता था। अब भगवान ने वरदान तो दिया था, लेकिन भोलेनाथ ये शर्त भी रखे थे कि अगर इस सेठ ने दान पुण्य नहीं किया तो इसका संतान जो है वो मर जाएगा, ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। अब चिड़िया बेचारी जो है, एक जीव ही तो है, वह क्या करे? फिर एक बार उसने मन में विचार बनाया। वो सोचने लगी, ये सेठ तो दान पुण्य करता नहीं है, इसको मैं समझा भी नहीं सकती हूँ। फिर उड़ान भर के वह कैलाश पर्वत पर पहुँची और भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, सेठ को अब आप ही ज्ञान दीजिए कि उसका विचार बदले और वह दान पुण्य करने लगे। तो अब भोलेनाथ क्या करें भाई, चिड़िया शिव भक्त थी। शिवरात्रि का दिन था, जब पहली बार गई थी तो शिवरात्रि का दिन था। अब सेठ जो थे,
चिड़िया से मजबूर थे, अब उसकी बात तो माननी ही थी। पार्वती माता भोलेनाथ एक ब्राह्मण का संत का रूप धर करके सेठ के घर आए और बोले कि मुझे भूख लगी है और भोजन खिलाओ। सेठ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सेठानी जो है जब देखी तो बड़े आदर के साथ ला करके बैठाई और भोजन का इंतज़ाम कराई। भोजन बड़े प्यार से जो है खिलाई और अपने हाथों से पंखा भगवान को झली। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। सेठ ये सब देख रहा था, लेकिन प्रभु ने सेठ से यह बात बोले कि तुम देखो, तुम्हारा औलाद जो है, अगर तुम दान पुण्य नहीं करोगे, कथा भागवत नहीं सुनोगे, धर्म कर्म का काम नहीं करोगे, तब तो तालाब और कुएं खुदवाए जाते हैं। लोगों को पानी पीने की व्यवस्था, तुम्हारे पास धन है, कुआं खुदवाओ। अगर तुम नेक काम करोगे तो तुम्हारा पुत्र हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत कम है। अब सेठ तो भाई जो है जब सुना तो उसका विचार, अब कहाँ साक्षात प्रभु उसके घर में, विचार उसका बदल गया और सेठ उसी दिन से दान पुण्य जो है और भगवान ये भी बोले कि तुम्हारी सहायता एक छोटी सी चिड़िया ने किया है। वह सेठानी का दुख देखा नहीं गया, वो मेरे पास कैलाश पर्वत पर गई थी। एक छोटी सी गौरैया, वो जीव है लेकिन तुम्हारी मदद के लिए निस्वार्थ भाव से वह मेरे पास कैलाश तक गई। तब तुम्हें हमने पुत्र रत्न की का वरदान दिए और तुम्हारे घर में पुत्र हुआ। तुम उस चिड़िया का एहसान मानो। अब पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए। अब चिड़िया का क्या था, चिड़िया सेठ के घर में डेली जाती, दाना चुगती, सेठानी भी बहुत मानने लगी थी। भगवान ने बताया था वह चिड़िया तुम्हारे घर में आती है, छोटी सी गौरैया है और मेरे मंदिर के पेड़ पर वह रहती है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे मन की वो चिड़िया है। तो सेठानी के यहाँ सेठ भी दान पुण्य करने लगा, बेटा बड़ा होने लगा, चिड़िया भी सुखी हो गई और सेठानी भी सुखी हो गई, क्योंकि पुत्र की एक कमी थी, भोलेनाथ ने वह कमी पूरी कर दिए। तो देखिए, एक चिड़िया दूसरे की भलाई के लिए कैलाश पर्वत पर चली गई। हम लोग तो मनुष्य हैं, अगर हमारा कोई भी भाई जो है कमज़ोर है या कोई भी दिक्कत है तो हमें जितना हमसे हो सकता है ज़रूर सहायता करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। दया धर्म का हमेशा भाव रखना चाहिए। भगवान उसी भक्त को प्रेम करते हैं जो दयालु होता है, दया धर्म करता है, एक दूसरे की मदद करता है। इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है। यह मेरी छोटी सी कथा थी, चिड़िया के शिव भक्ति की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो। माई मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।